हमारे बच्चे दिन भर मोबाइल में क्या देख रहे हैं? नाच गाना, गालियाँ, बिना मतलब की कॉमेडी और खोखली चमक। हम अपने बच्चों को क्या दे रहे हैं? टाइम पास या संस्कार? ये कहानी केवल एक कथा नहीं, ये एक भाव है। तो अगली बार जब बच्चा मोबाइल उठाए तो सिर्फ यूट्यूब पर शॉर्ट्स न चलाएं, उसे एक बार यह कथा सुनाएं। प्राचीन भारत की धरती पर जब धर्म और अधर्म के बीच संतुलन बिगड़ने लगा, तब भगवान विष्णु ने अपने छठे अवतार परशुराम के रूप में जन्म लिया। यह अवतार अत्यंत अद्भुत था, क्योंकि परशुराम ब्राह्मण होते हुए भी योद्धा स्वभाव के थे। उनके हाथ में फरसा था, जो उन्हें शिवजी से प्राप्त हुआ था, और उनका हृदय धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहता था। परशुराम का जन्म महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका के पुत्र रूप में हुआ था। वे जन्म से ही तेजस्वी, ब्रह्म विद्या में निपुण और शिव भक्त थे। उन्होंने कठोर तपस्या कर भगवान शिव से वर प्राप्त किया और उनसे दिव्य अस्त्र शस्त्र सीखे। शिवजी ने उन्हें एक विशेष फरसा प्रदान किया, जिससे वे परशुराम कहलाए। उस समय पृथ्वी पर क्षत्रिय वर्ग ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य का दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया था। वे राजा होकर भी प्रजा का शोषण करते थे, धर्म की रक्षा करने के बजाय अधर्म को बढ़ावा देते थे। धर्म के रक्षक स्वयं धर्मभ्रष्ट हो गए थे। अत्याचार, लालच और अहंकार ने क्षत्रिय मनोवृत्ति को विकृत कर दिया था। परशुराम के जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब हैहय वंश का राजा सहस्रार्जुन कार्तवीर्य अर्जुन, जो अत्यंत शक्तिशाली और अभिमानी था, महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आया। वहां उसने आश्य के अद्भुत कामधेनु गाय को देखा, जो हर इच्छा पूर्ण कर सकती थी। लोभवश उसने वह गाय बलपूर्वक छीन ली। महर्षि जमदग्नि ने बहुत विनती की, पर सहस्रार्जुन नहीं माना। जब परशुराम को इस घटना का पता चला, वे क्रोधित हुए। उन्होंने सहस्रार्जुन को युद्ध में पराजित कर उसका वध कर दिया और गाय को वापस ले आए। परंतु बात यहीं नहीं रुकी। सहस्रार्जुन के पुत्रों ने प्रतिशोध स्वरूप महर्षि जमदग्नि को उनके आश्रम में ही मार डाला। जब परशुराम लौटे, उन्होंने देखा कि उनकी माता अपने पति के शव को गले लगाकर विलाप कर रही हैं। यह दृश्य अत्यंत करुण था। परशुराम का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं इस पृथ्वी से क्षत्रियों का अंत करूंगा, जो अपने धर्म से भटक चुके हैं। इसके पश्चात परशुराम ने अपने क्रोध, बल और तप से संपूर्ण भारतवर्ष में क्षत्रियों का संहार प्रारंभ किया। वे एक स्थान से दूसरे स्थान तक गए और जो भी अधर्मी, अत्याचारी क्षत्रिय उन्हें मिला, उसे समाप्त कर दिया। कहा जाता है कि उन्होंने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रिय विहीन कर दिया। कुछ कथाओं में यह संख्या और भी अधिक बताई जाती है, 1000 बार। यह प्रतीक है उस दीर्घकालिक संघर्ष का, जो धर्म की पुनर्स्थापना के लिए आवश्यक था। परशुराम कोई निर्दयी हत्यारा नहीं थे। वे केवल उन क्षत्रियों का वध करते थे जो धर्म के मार्ग से भटक चुके थे। जो क्षत्रिय धर्म पर स्थिर रहे, उन्हें उन्होंने नहीं मारा। संहार के उपरांत परशुराम ने सभी क्षत्रियों के रक्त से सरस्वती नदी के तट पर 5 तालाब बनाए, जिन्हें पंच सरोवर कहा जाता है। यह स्थल हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित है। मान्यता है कि उन्होंने वहीं पर पितरों का तर्पण कर अपने पिता की आत्मा को शांति प्रदान की। परशुराम अन्य अवतारों की तरह एक युग या समय तक सीमित नहीं रहे। वे अमर माने जाते हैं और वर्तमान में भी जीवित हैं। मान्यता है कि वे कलयुग में भगवान कल्कि को शस्त्र विद्या का ज्ञान देंगे। परशुराम ब्रह्म तेज और क्षत्रिय बल का अद्वितीय संगम है। वे एक ऐसे योद्धा हैं जो तपस्वी हैं, और एक ऐसे ब्राह्मण हैं जो धर्म की रक्षा हेतु युद्ध करते हैं। परशुराम का क्षत्रियों के वध का उद्देश्य व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं था, बल्कि धर्म की पुनर्स्थापना था। जब शासक अपने धर्म का पालन नहीं करते, जब सत्ता अधर्म का उपकरण बन जाती है, तब ऐसे ही शक्तिशाली अवतारों की आवश्यकता होती है। उनकी कथा हमें यह सिखाती है कि धर्म का पालन केवल ग्रंथों में नहीं, कर्म में होना चाहिए। चाहे ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, जब तक वह अपने कर्तव्यों का पालन करता है, वह पूज्य है। परंतु जब वह अपने पथ से विचलित होता है, तो उसे परिणाम भोगने पड़ते हैं। परशुराम आज भी स्मरण किए जाते हैं, शक्ति, मर्यादा और धर्म के प्रतीक के रूप में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, अपने विचार कमेंट में बताइए और ऐसे ही भावपूर्ण कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
हम जल्दी मिलेंगे एक और अद्भुत कथा के साथ।